हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जसरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज अल्टीग्रेड प्रिपरेशन सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक होगा, मैं जैसे कि हमने बात की थी, हम इसके स्टार्टिंग से ही सारे टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं। कई टॉपिक्स पूरे कराए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि जिन तक ये जानकारी नहीं पहुँची है उन तक ये जानकारी पहुँच सके। ठीक है। और साथ ही जो आज हम ये प्ले लिया है, ये प्ले है 12th नाइट। इसका सेकंड नेम है व्हाट यू विल। ठीक। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में, इसकी कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में, इसकी स्टोरी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उसमें चीज़ है वो है इसके कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स से सबसे ज़्यादा जो है सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है। तो आज अब देर ना करते हुए अपने जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इस प्ले का सेकंड नाम है, ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले है। ठीक है। और इसका सेकंड नेम है व्हाट यू विल। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इसका सेकंड नेम कौन सा है। ठीक है। तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी परफॉर्मेंस 1 साल तक हुई थी। जैसे कि आपको पता है, ज़्यादातर जो शेक्सपियर के वर्क थे वो 1 साल तक परफॉर्म होते थे। ठीक है। तो इसके अगर डेट की बात करें तो 1599 और 1600 इसकी डेट मानी जाती है। बट कमेंटेटर्स हैव टेंडेड टू चेंज द डेट टू 1601 टू 1602। देखिए, ज़्यादातर कमेंटर्स ने बाद में ये माना कि जो उसकी एग्जैक्ट डेट है वो 1601 या 1602 है। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स में अगर कोई डेट आ जाती है तो देखिए, अगर 1599 और 1600 आपको दी गई है तो आप यही लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको 1601 दी हुई है, 1601 और 2 दी गई है, तो देखिए सबसे मेन हमारा यही हो जाता है। क्योंकि डब्ल्यू जे लो की अगर हम बात करें तो उन्हें शेक्सपियर लिटरेचर में सबसे अहम माना जाता है। उन्होंने इनको काफ़ी स्टडी किया है। इनकी जो आंसर्स हैं उनको काफ़ी जो है आयोग भी मान्यता देता है। तो आप 1601 और 1602 इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रिंटेड की बात करें तो ये 1623 में प्रिंट हुई थी पहली बार। और ये हैमिंग कर्नल ने, इनके 2 को-एक्टर्स थे इनके साथ में, उन्होंने पब्लिश कराया था इनका फर्स्ट फोलियो, तब ये पब्लिश हो गई थी। अगर इसके जेनर की बात करें तो ये इनके कॉमेडी जेनर में आता है। देखिए, 3 इसमें प्ले आपके लिए दिए गए हैं शेक्सपियर द्वारा, मैकबेथ, 12th नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है। जिनमें से 2 कॉमेडी और एक क्या है, हमारे मैकबेथ हमारी ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग कई बार पूछ ली जाती है। अगर आपने सेटिंग की ये वीडियो नहीं देखी है तो शेक्सपियर्स के वर्क की जो सेटिंग है, फीस्ट है, हीरोइन और हीरो की, हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सभी प्लेस के आपको अलग अलग हीरोज़, हीरोइंस और जो इनके फूल्स हैं, सेटिंग है, वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें 12th नाइट की जो सेटिंग हुई थी वो थी अ सिटी इन इलेरिया एट द सी कोस्ट नियर बाय। ठीक है। ये 2 सेटिंग थी इनकी, एक तो इलेरिया शहर था और एक सी कोस्ट। ठीक है। और इनके सोर्सेज की अगर बात की जाए तो देखिए, ऐसा कोई शेक्सपियर का वर्क नहीं है जो इसका कोई सोर्स ना हो। ठीक है। सोनेट्स के अलावा इनके जितने भी पोएम है और जितने भी प्लेज हैं, इनका कोई ना कोई सोर्स रहा है। तो ये जो इसका सोर्स है, द स्टोरी ऑफ एपोलियनियस एंड सिलिया इन बारनेबी रिचीज हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन जो था इसका सोर्स था। इसके सबसे जो मैंने आपसे कहा कि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसका कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। किसी भी प्ले के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो कैरेक्टर होता है। अगर हमें कैरेक्टर्स की स्टोरी पढ़ी है तो कैरेक्टर्स हमें याद हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैरेक्टर्स में से, फूल्स, हीरो, हीरोइंस, ठीक है, इनमें से विलन, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अटेंडेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है ओरसिनो। ये ड्यूक ऑफ इलेरिया है, इन लव विद ओलिविया। सेकंड कैरेक्टर है वायला, इन लव विद ड्यूक इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो। देखिए, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि जो 12th नाइट है उसमें वायला का जो डिस्गाइज रोल था वो कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए, सिजेरियो नाम से ये जो है बेस बदल कर रहती है। थर्ड कैरेक्टर है एंटोनियो, ये एक सी कैप्टन होता है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है 5th नंबर, वैलेंटाइन और क्यूरियो, ये अटेंडेंट होते हैं ओरसिनो के। ठीक है। वैलेंटाइन और क्यूरियो अटेंडेंट होते हैं ओरसिनो के। और जो सबसे पहले ओलिविया के पास ओरसिनो भेजता है वो वैलेंटाइन को भेजता है, अपना एक संदेश लेकर, अपना प्रपोजल लेकर। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर टोबी बेल्च, ये ओलिविया के अंकल होते हैं। नेक्स्ट है सर एंड्रू ऑक्चिक।
ठीक है। ये एक सर टॉबी के फ्रेंड होते हैं और इनके बारे में अगर बात की जाए तो सर टॉबी चाहते हैं कि जो इनकी बेटी है ओलिविया, इनकी जो शादी हो जाए सर एंड्रयू से। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मालवोलियो। ये फूल है इसमें, ठीक है। ये फूल क्लाउन का इनको जो है रोल दिया गया है। ये एक फूल है, स्टीवार्ड ऑफ ओलिविया। ये इनके यहाँ पर जो है ओलिविया के यहाँ पर काम करते हैं। ओलिविया है एक रिच काउंटेस होती है इन लव विद सिजेरियो। सिजेरियो जो एक औरत ही है, लेकिन क्या है उसने एक आदमी का भेष लिया हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मारिया। ओलिविया की ये मेड होती हैं। लास्ट में आते हैं फीस्ट एंड क्लाउन्स, ठीक है। तो इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, मैं इमेज के माध्यम से आपके ये थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करती हूँ। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि इसके लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स है वो आप इसमें देख पाएंगे। सबसे पहला आता है वोयला। आप देख पा रहे हैं ये लड़की के बेस में, इनके अगर चेहरे की बात की जाए तो ये लड़के की तरह लग रहा है और ड्रेस इनकी किस तरह है, लड़की की तरह, कुछ इस तरह का इन्हें भेज दिया गया है। ये एक परफेक्टली मार्वलस गर्ल है, मतलब एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड गर्ल होती है ये जब ये एक लड़की होती है लेकिन लड़के के बेस में कहाँ रहती है, इलेरिया में रहती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसके एक ट्विन होते हैं, ये वायला और सेबास्टियन ट्विन्स होते हैं और हमशक्ल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं और ये सेबास्टियन जो होता है ये इसका भाई होता है। थर्ड कैरेक्टर की बात की जाए ओर्शिनो क्या है, आपको दिखाई दे रहा हो, ये एक ड्यूक के बेस में है, ठीक है। ये एक ड्यूक के बेस में है, ठीक है, और ये होपलेस रोमांटिक भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर टोबी बेल्च। ये ओलिवियाज लस्टी अंकल होते हैं, ये हमेशा दारू के नशे में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर एंड्रयू ऑक्चिक। ये टोबीज फुलिस फ्रेंड होते हैं। ओलिविया इलीरियन काउंटेस होती है, ठीक है। अ मॉर्निंग फॉर हर ब्रदर। ये क्या करती है, अपने भाई के विलाप के लिए 7 साल तक किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का चेहरा देखने के लिए का जो है वचन लेती है। ये एक तरह की कॉमेडी है क्योंकि असलियत में ऐसा नहीं कर पाती। जब ये सिजेरियो को देखती है तो ये उसके प्रेम में पागल हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मारिया। ये ओलिवियाज क्लेवर लेडी इन वेटिंग। ये काफ़ी चालाक इनकी मेड होती है, ठीक है। मालवोलियो को आप देख पा रहे हो, एक जोकर की तरह का चेहरा दिया गया है इसमें, आप देख पा रहे होंगे इन्हें, ठीक है। तो ये एक स्टीवार्ड होता है, पोम्पस स्टीवार्ड होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फीस्ट। ये क्लाउन होता है। एंटोनियो एक सी मैन है, ठीक है। एंटोनियो एक सी मैन होता है, ये एक कैप्टन है, सी कैप्टन होते हैं। इनकी अगर स्टोरी की बात की जाए तो ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है। ओर्सिनो इज द ड्यूक ऑफ इलेरिया। ही इज इन लव विद द काउंटेस ओलिविया। Olivia will avoid man's company for 7 years because she is mourning for the death of her brothers. So Orsino's advances are rejected. क्या होता है कि जब ये कहानी स्टार्ट होती है उस दौरान ओलिविया का जो ब्रदर होता है उनकी डेथ हो जाती है। तो ओलिविया कसम खाती है कि वो 7 साल तक किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखेगी। तो जब ओर्सिनो अपना एक अटेंडेंट होता है वैलेंटाइन, उसको ओर्सिनो ओलिविया के पास में भेजता है। तो क्या होता है, वो मना कर देती है उससे मिलने के लिए और कह देती है कि 7 साल तक वो उसका चेहरा, किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखेगी और उसने जो है वचन लिया है। तो इस तरह से जो उसका प्रपोजल होता है ओर्सिनो को, वो रिजेक्टेड हो जाता है। वोयला कम्स टू द शोर विद द हेल्प ऑफ ए कैप्टन। वोयला इधर जब वायला होती है और सेबेस्टियन होता है, इनका जहाज डूब जाता है जिसके कारण ये अलग हो जाते हैं। वोयला को लगता है कि उसका भाई मर चुका है और वो एक कैप्टन के माध्यम से जो है नदी के जो समुद्र होता है उसके किनारे पर आ जाती है। सी हैज़ सर्वाइव्ड अ शिपव्रेक इन अ स्टॉर्म। वो क्या है, उससे जो शिपव्रेक होता है, जहाज टूटता है उनका तूफान में, उससे बच जाती है। सी हैज़ लॉस्ट हर ट्विन ब्रदर सेबास्टियन। ही बिलीव्स दैट सेबास्टियन हैज़ ड्रॉन। वो सोचते हैं कि सेबास्टियन अब तक डूब चुका होगा। सी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ बॉय। अब वो खुद को लड़के के भेष में बदल लेती है। वो सी कॉल्स हरसेल्फ सिजेरियो। अब वो सिजेरियो का नाम ले लेती है क्योंकि उसके जो पिता है उन्होंने कहा था कि जो इलीरिया का जो ड्यूक है वो काफ़ी बड़े दिल वाला है, तो तुम उसके पास जा सकती हो और अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। विद द हेल्प ऑफ अ सी कैप्टन शी एंटर्स ड्यूक्स ओर्सिनोज सर्विस एज अ पीस, ठीक है। ड्यूक ओर्सिनो शेयर्स विद सिजेरियो हिज लव फॉर ओलिविया। अब ड्यूक ओर्सिनो क्या करता है, सिजेरियो को बताता है, जो वायला है, औरत है, वो कहता है कि वो
उसका प्रेम का संदेशा लेकर ओलिविया के पास जाए। सी सेंड्स सिजेरियो टू मीट Olivia. As soon as Olivia sees Cesario, she falls in love with her. अब देखिए यहाँ पे कॉमेडी क्या होती है। कॉमेडी ये होती है कि उसने ओलिविया ने कहा था कि 7 साल तक किसी आदमी का चेहरा नहीं देखेगी, लेकिन जैसे ही सिजेरियो उसके पास पहुँचता है और ओलिविया उसे देखती है तो उसके प्यार में पड़ जाती है। इट क्रिएट्स अ लव ट्रायंगल। और क्या होता है कि लव ट्रायंगल हो जाता है। कैसे? Viola loves Duke Orsino, Duke Orsino loves Olivia, Olivia loves Viola disguised as Cesario। तो ये क्या होता है, एक तरह का लव ट्रायंगल हो जाता है जिसके कारण एक दूसरे से वे सब प्रेम करने लगते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, वॉयलास ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन इज अलाइव। जो सेबेस्टियन होता है वो जिंदा होता है। सी इज रेस्क्यूड बाय एंटोनियो। वो एंटोनियो सी कैप्टन द्वारा बचा लिया जाता है। सी एंटोनियो इज द सी कैप्टन एंड ऑल्सो द एनिमी ऑफ ओर्सिनो। वो ओर्सिनो, अब जो एंटोनियो है वो एक सी कैप्टन होता है और साथ ही साथ और जो इस यहाँ ओर्सिनो है उसका एनिमी भी होता है, दुश्मन होता है। सेबेस्टियन कम्स टू इलेरिया। सेबेस्टियन भी जो है इलेरिया आ जाता है क्योंकि वो सबसे जो पास की जगह थी। एंटोनियो हैज़ गिवन हिम हिज पर्स। एंटोनियो उसे अपना पर्स दे देता है क्योंकि उसके पास रहने खाने के लिए पैसे नहीं थे। एंटोनियो कैन नॉट enters Illyria because of his enmity with Orsino. एंटोनियो इलीरिया में अंदर नहीं आ पाता क्योंकि वो उसकी ओर्सिनो से दुश्मनी होती है। सी डिसाइडेड टू स्टे एट अ इन। और वो वहीं बाहर एक इन सराय में ठहरने के लिए डिसाइड करता है और सेबेस्टियन को भेज देता है अंदर कि तुम जाओ अपनी बहन को ढूंढ सकते हो। मालवोलियो इज ओलिवियाज स्टीवर्ड। जो मालवोलियो होता है वो ओलिविया का नौकर होता है। द कॉमिक कैरेक्टर मेक हिम बिलीव दैट वोला ओलिविया लव्स हिम। अब जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो यहाँ पर कॉमेडियन कैरेक्टर होते हैं, कुछ जो कॉमेडी क्रिकेट करते हैं, उनमें होते हैं सर टोबी बेल्च, सर एंड्रू ऑक्चेक, मारिया फैबियन एंड फीस्ट। ये क्या करते हैं, मालवोलियो को ये विश्वास दिलाते हैं कि ओलिविया उससे प्रेम करने लगी हैं। ऑल ऑफ देम वांट टू टेक रिवेंज ऑन मालवोलियो। अब ये सब क्या चाहते हैं कि मालवोलियो से वो एक रिवेंज लेना चाहते हैं, मतलब उसे जलाने के लिए वो उसे पसंद नहीं करते तो उससे एक रिवेंज लेना चाहते हैं, इसलिए ये सब ऐसा करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो सर टॉबी इज़ द अंकल ऑफ ओलिविया सी इन कॉल्स सर एंड्रू टू वो ओलिविया। अब वो कहते हैं कि तुम जो ओलिविया के अंकल होते हैं वो सर एंड्रू से मतलब पैसे लेते रहते हैं, सर आप का खाने का खर्चा उठवाते रहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी ओलिविया के साथ करा दूंगा। मारिया द मेड राइट्स अ लेटर इन ओलिवियाज राइटिंग टू मेक हिम थिंक एंड बिलीव दैट ओलिविया इज़ इन लव विद हिम। अब मारिया क्या करती है, मारिया इसमें क्या होती है, बहुत अच्छी हेड राइटर होती है। तो वो क्या करती है, जो ओलिविया है उसकी हेड राइटिंग में एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि मतलब जो ओलिविया है ऐसा दर्शाती है कि ओलिविया उससे प्यार करती है। मालवोलियो फाइंड्स द लेटर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट। अब वो क्या करते हैं, वो उसमें जैसे ही मालवोलियो का ये लेटर मिलता है तो उसमें मारिया और जो कॉमिक कैरेक्टर होते हैं पांचों और क्या मिलकर उसमें ऐसा कंटेंट लिखते हैं कि वो एक जोकर की तरह उसे बनने के लिए कहते हैं। उसमें कहते हैं कि तुम्हें येलो स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए, तो वो भी क्या करता है, ही वियर्स येलो स्टॉकिंग्स, ही बिकम्स रूड टू द सर्वेंट। ठीक है, ही बिकम रूड टू द सर्वेंट। वो जितने सर्वेंट होते हैं उनके प्रति रूड हो जाता है। ही स्माइल्स कॉन्स्टेंटली बिफोर ओलिविया। ओलिविया के सामने बेमतलब ही वो हंसना शुरू कर देता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। ओलिविया इज शॉक्ड व्हेन शी फाइंड्स चेंजेस इन मालवोलियो। अब वो क्या करती है, ओलिविया ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि ये मुझे बार बार देखकर हंस क्यों रहा है। अब वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि ही शी फील्स दैट ही इज़ इन लव विद हर। ठीक है, अब वो क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि वैसा सब कुछ होता है। अब ओलिविया से परेशान हो जाती है और जो कॉमिक कैरेक्टर है वे एक और इसमें षड्यंत्र रचते हैं। वे कहते हैं दे डिक्लेयर दैट द मालवोलियो हैज़ बिकम इनसेन, कि वो पागल हो गया है। अब वो जो ओलिविया है वो क्या करती है, दे पुट हिम इन अ डार्क रूम। अब वो उसे डार्क रूम में बंद कर देते हैं। फीस्ट टीसेस हिम फर्स्ट इन द डिस्गाइज ऑफ अ प्रीस्ट एंड देन एज हिमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से जो है पागल बनाते रहते हैं उसका भी। तो सेबेस्टियन क्रिएट्स कन्फ्यूजन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। अब जब सेबेस्टियन इलीरिया में आ जाता है तो इससे क्या होता है, मिस्टेकन आइडेंटिटी की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें क्या होता है, सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लिया जाता है, सिजेरियो को सेबेस्टियन समझ लिया जाता है और चारों तरफ यही उथल पुथल हो जाती है इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से।
फिर क्या होगा, सेबेस्टियन इज टेकन फॉर सिजेरियो एंड सिजेरियो फॉर सेबेस्टियन। ओलिविया टेक्स सेबेस्टियन फॉर सिजेरियो एंड मैरिज सीक्रेटली इन अ चर्च। ओलिविया सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाती है, वो सोचती है कि ओलिविया सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लेती है और उसके साथ चर्च में सीक्रेटली शादी कर लेती है। फिर उसके बाद में क्या होगा, सेबेस्टियन टेक्स एंड्रू, सर एंड्रू वांट टू लीव द हाउस बिकॉज he finds no scope for himself. He finds Cesario more successful with Olivia. अब यहाँ पे क्या होगा, जो सर एंड्रू है वो घर छोड़ कर जाने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए अब यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तब क्या होगा, वो सोचते हैं कि सिजेरियो ओलिविया के लिए ज़्यादा बेहतर है। सर टोबी आस्क हिम टू गिव चैलेंज सिजेरियो टू अ ड्यूअल। अब सर टोबी कहते हैं कि तुम इसे जो है एक ड्यूअल में बुलाओ, ये कहो कि एक द्वंद्व के लिए उसे उकसाओ। सिजेरियो एंड सर एंड्रू आर अबाउट टू फाइट। वो लड़ने ही वाले होते हैं सिजेरियो और सर एंड्रू। एंटोनियो कम्स एंड डिफेंड सिजेरियो। अब वो क्या करता है, एंटोनियो आ जाता है और वो सिजेरियो को बचा लेता है। अब एंटोनियो सोचता है कि वो सिजेरियो को वो क्या समझता है, सेबेस्टियन समझकर उसे बचाता है। फिर क्या होगा, एंटोनियो टेक्स सिजेरियो एज सेबेस्टियन। ऑफिसर अरेस्ट एंटोनियो बिकॉज ही इज ओर्सिनोस एनिमी। अब एंटोनियो गिरफ्तार कर ले जाता है क्योंकि वो ओर्सिनो का दुश्मन होता है। एंटोनियो आस्क फॉर हिज पर्स बट सिजेरियो डिनाइज सेइंग दैट ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ इट। अब क्या होगा, अब और जो एंटोनियो है वो सिजेरियो से पर्स मांगता है, लेकिन पर्स तो उसने सेबेस्टियन को दिया था, पर्स एंटोनियो ने सेबेस्टियन को दिया था। तो सिजेरियो कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे वो उस पर गुस्सा हो जाता है। फीस्ट गोन टू ब्रिंग सिजेरियो टू ओलिविया। ठीक है, अब जो फीस्ट होते हैं वो सिजेरियो को ओलिविया के पास ले जाते हैं। सी मेट्स सेबेस्टियन, ही टेक्स सेबेस्टियन फॉर सिजेरियो। अब क्या होता है, जो फीस्ट होते हैं वो जो सिजेरियो को ओलिविया के पास लेकर जाते हैं वो सिजेरियो नहीं होता, वो सेबेस्टियन होता है। ठीक है, अब सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ लिया जाता है और सर एंड्रू अटैक्स सेबेस्टियन थिंकिंग हिम टू बी सिजेरियो। अब जो सर एंड्रू है वो सोचते हैं सिजेरियो कि सिजेरियो उसके सामने है, लेकिन वो सेबेस्टियन होता है। ठीक है, वो तो एक आदमी होता है। अब सिजेरियो को ले जा चुके हैं एंटोनियो के पास में, और ये जो मतलब इन दोनों की जो जगह है वो बदली जाती है आपस में। फिर क्या, अब देखिए ये तो एक योद्धा है, सेबेस्टियन एक योद्धा है एंड सेबेस्टियन बीट सर एंड्रू। अब वो तो उसे पीट दिया, उसने सर एंड्रू को पीट दिया क्योंकि वो तो लेडीज़ नहीं था, वो तो लड़ाई से बचना नहीं चाह रहा था। उसने उसकी पिटाई कर देता है। ओलिविया कम्स, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ओलिविया आ जाती है और जो है लड़ाई को रोक देती है। सी टेक्स सेबेस्टियन विद हर, और सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाती है। द ट्रूथ इज़ दैट ही इज़ नॉट हर सिजेरियो। अब वो जो सेबेस्टियन है वो बता देता है कि वो उसका सिजेरियो नहीं है, वो सेबेस्टियन है। एंटोनियो इज़ ब्रॉट बिफोर ओर्सिनो। अब एंटोनियो को ओर्सिनो के सामने ले जाया जाता है एंड ही टेल्स ओर्सिनो दैट ही सेव्ड द लाइफ ऑफ सेबेस्टियन। अब वो कहता है जो एंटोनियो है वो ओर्सिनो से कहता है कि उसने सेबेस्टियन की लाइफ बचाई है। अब वो सोचता है कि जो अब वो सेबेस्टियन तो एंटोनियो के लिए है, लेकिन ड्यूक के लिए जो ओर्सिनो है उसके लिए वो सिजेरियो होता है। ओर्सिनो कॉल्स हिम मैड बिकॉज सिजेरियो वॉज विद हिम। अब जो ओर्सिनो होता है वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्योंकि सिजेरियो तो मेरे पास था, तुम्हारे तुम्हारे साथ वो कैसे हो सकता है, तुमने उसकी जान कब बचाई, क्योंकि वो तो मेरे साथ था। देन ओलिविया कम्स, तभी क्या होता है, ओलिविया आ जाती है। सी रिजेक्ट ओर्सिनोज एडवेंसेस। अब वो क्या कहती है, जो ओर्सिनो होता है उसके एडवेंसेस को रिजेक्ट कर देती है। एज ही इज अबाउट टू लीव विद सिजेरियो, ओलिविया स्टॉप्स सिजेरियो एंड कॉल्स हिम हर हस्बैंड। जैसे ही मतलब जो सिजेरियो होता है, ओर्सिनो सिजेरियो को ले जा रहा होता है, तो ओलिविया से रोक लेती है, सिजेरियो को जाने से रोक लेती है और कहती है कि वो उसका हस्बैंड है। सिजेरियो मना कर देती है, जो वायला है, क्योंकि सिजेरियो तो वायला है, वो मना कर देती है कि नहीं, मैंने इसके साथ शादी नहीं की, क्योंकि शादी किसके साथ की थी, ओलिविया ने सेबेस्टियन के साथ की थी। बट द प्रिस्ट मेक्स कन्फर्मेशन ऑफ द मैरिज बिटवीन ओलिविया एंड सिजेरियो। लेकिन जब तभी पुजारी आ जाता है और वो कहता है नहीं, इन दोनों की शादी मैंने ही करवाई है, ओलिविया और सिजेरियो की। और यहाँ पर क्या होगा, ओर्सिनो बिकम एंग्री। अब ओर्सिनो को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने सिजेरियो से शादी की है। ओलिविया कहती है कि मतलब मैंने सिजेरियो से शादी कर ली है, और एंटोनियो कहता है कि वो सेबेस्टियन है। तो वो कहता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही थिंक्स दैट सिजेरियो हैज़ बिट्रेड, उसे लगता है कि सिजेरियो ने उसे धोखा दिया है, उसके साथ उसने धोखा किया है। देन सर टोबी एंड सर एंड्रू एंटर्स वाइल क्राइंग। अब दोनों जो फिर क्या होगा, सर टोबी आ जाते हैं और सर एंड्रू आते हैं रोते हुए, कहते हैं कि
सेबेस्टियन ने उसे पिटाई कर दी है और उसके साथ में क्या होता है, सेबेस्टियन भी उनके साथ में आ जाता है। अब एवरीबॉडी वंडर्स टू सी वायला एंड सेबेस्टियन हु लुक सिमिलर। अब क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, जो आइडेंटिटी है वो क्लियर हो जाती है, क्योंकि सेबेस्टियन और वायला एक दूसरे के सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं, जिससे कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे एकदम से आश्चर्यचकित से हो जाते हैं कि अरे ये तो दोनों सेम है। तो अब जितने भी जो मतलब जितने भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुए थे, आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न थे, वो सभी सॉल्व हो जाते हैं। वायला रिवेल्स हर आइडेंटिटी। अब वायला बता देती है कि वो सिजेरियो नहीं है, वो वायला है। एंड कॉल्स सेबेस्टियन हर ट्विन ब्रदर। वो बताती है कि जो सेबेस्टियन है वो उसका ट्विन ब्रदर है। ओर्सिनो रियलाइजेस हिज अट्रैक्शन टू सिजेरियो। अब ओर्सिनो भी बता देता है कि तुम सिजेरियो हो, तो मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपनी फीलिंग बता देता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सी ही डिक्लेयर दैट ही विल मैरी वायला इफ सी अपीयर्स एज अ वुमन। कि अगर तुम औरत के रूप में आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब वो उसे बताता है। फीस्ट गिव मालवोलियोज लेटर्स टू ओलिविया। और उसके बाद जो फीस्ट है उसका वो लेटर देती है, जो मालवोलियो को ओलिविया को लेटर देती है मालवोलियो का। फेबियन टेल्स ओलिविया अबाउट द जोक। अब वे बताते हैं कि प्लेड ऑन मालवोलियो। अब ये भेद खुल जाता है मालवोलियो का, कि मालवोलियो के साथ में जो फीस्ट है उन सब ने मिलकर एक मजाक किया था। मालवोलियो का लेटर दिखाया जाता है, वो जोक के बारे में बताते हैं। मालवोलियो लीज सेइंग दैट ही विल टेक रिवेंज। अब मालवोलियो को ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि उन्हें तो बदला लेना था, उन्हें तो मजाक करना था, और अब उन्होंने अपना मजाक पूरा कर लिया। इस तरह से यहाँ पर कई जोड़े बनते हैं। एक तो आपने देखा ओलिविया और सेबेस्टियन का। सेकंड जो जोड़ी बनती है वो बनती है हमारी ओर्सिनो और वायला की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ दो जोड़े बनते हैं। उसके बाद में जो मालवोलियो है उसे आइडेंटिटी पता चल जाती है, उसे पता चल जाता है कि जो ये ड्यूक है, जो ड्यूक ओर्सिनो है, और ये इन सब के सामने आइडेंटिटी आ जाती है कि मालवोलियो के साथ में मजाक किया गया था, उसे लीव कर दिया जाता है, डार्क रूम से निकाल दिया जाता है। इसी तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं। ये एक बहुत ब्रीफ सा एक स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको किस तरह से तैयार करना है। ये इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड दिया गया है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए मेरे चैनल को आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच टाइम 91% है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो आगे आपके लिए और वीडियो तैयार करने के लिए, मेहनत करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।